सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री विद शौकत को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और उत्प्रेरक क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था, और उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख के आएँ, उसके बाद ये पॉइंट सीखें, तभी आपको ये क्लास आज की समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेरक क्या होते हैं मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि मैंने बोला था कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस परिघटना को उत्प्रेरण कहलाती है, और ये जो परिघटना होती है उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, ये बातें अपन ने वहाँ डिस्कस कर ली थी दोस्तों आज की क्लास ये लास्ट क्लास होगी चैप्टर नंबर 6 की, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट की। आज अपन इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर खुद से कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आगे नई वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे इस पार्ट से रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या हमारी जीमेल वेबसाइट जीमेल आईडी chemistry-with-sokat@gmail.com पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और हम आपको नोट्स भी पीडीएफ की सहायता से उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज ही क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। एक पढ़ेंगे अपन, 2 पॉइंट पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, एक तो उत्प्रेरक वर्धक, दूसरे उत्प्रेरक विष। ठीक है, दोनों ही पॉइंट दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्द दिख रहा होगा वर्धक। शब्द वर्धक का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ाना, इंक्रीज। वर्धक का अर्थ क्या होगा दोस्तों? बढ़ना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बढ़ाना या बढ़ना। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो अर्थात उत्प्रेरक वर्धक क्या हो जाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ काम में लिए जाते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित करते हैं, या मतलब अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। उन्हें क्या बोलते थे आप? उत्प्रेरक कहते थे। बट कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन के अंदर एज ए मिक्सर के रूप में काम में लिया जाता है, जिनको उत्प्रेरक के साथ मिला जाता है। किनके साथ मिला जाता है दोस्तों? उत्प्रेरक के साथ उनको मिलाया जाता है। और वो क्या करते हैं? अपना जो उत्प्रेरक है, जो आप उत्प्रेरक काम में ले रहे हो, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। सपोज डेट आप कोई अभिक्रिया हो रही है, ये सपोज डेट ये अभिक्रिया हो रही है A+B। ठीक है, और उत्पाद बन रहा है AB। ठीक है, और यहाँ पर आप दोस्तों, मैं एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना। ये अभिक्रिया है, ये अपने रिएक्टेंट है, अभिकारक है दोनों, ये आप जानते हैं। आपको प्राप्त करना है AB उत्पाद। उत्पाद क्या प्राप्त करना है? AB उत्पाद। इसके लिए आप दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में काम में ले रहे हो C उत्प्रेरक काम में ले रहे हो। क्या काम में ले रहे हो? C उत्प्रेरक काम में ले रहे हो। ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? यहाँ पर C क्या है दोस्तों? उत्प्रेरक है। ये आप ध्यान रखना बात। ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल की सहायता से अपन आगे करेंगे। C उत्प्रेरक यहाँ पर काम कर ले रहे हो। ये उत्प्रेरक क्या करेगा? इस अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित कर देगा और आपका उत्पाद बना देगा AB। ठीक है, बट इसी अभिक्रिया के अंदर कोई पदार्थ मैंने काम में ले लिया, D पदार्थ मैंने यहाँ पर काम में ले लिया। क्या काम में ले लिया? D पदार्थ काम में ले लिया। दोस्तों ये D पदार्थ का क्या काम करेगा? जो आपका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या कर रहा है? वेग को परिवर्तित कर रहा है, मतलब वेग को परिवर्तित कर रहा है। बट मैंने यहाँ पर D कोई पदार्थ मिला दिया। ये क्या करेगा? जो अपना उत्प्रेरक है C, इसकी क्रियाशीलता मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कर देगा दोस्तों? ये बढ़ा देगा। अर्थात मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, मैं
एक पॉइंट में कंसेप्ट मैंने यहाँ से निकाला है। क्या निकाला है कि उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं, दोस्तों ध्यान से समझना, उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। मतलब उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को क्या कर देते हैं दोस्तों, इंक्रीज कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी दोस्तों कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉइंट। एक एग्जांपल लूंगा, आपको साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक आपको पॉइंट अगर सब बात समझ में आ गई तो आगे वाले जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। आपने अभिक्रिया करवाई थी, अमोनिया बनाया था, N2 की क्रिया आपने H2 के साथ क्रिया करवाई थी और आपने बनाया था दोस्तों NH3 बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों, NH3। इसको आप बैलेंस कर लेना दोस्तों। इधर आप 2 मिलाएंगे तो N कितने हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, इधर आप क्या मिलाना पड़ेगा आपको 3, बैलेंस कर लेना। 6 हाइड्रोजन इधर। तो आपने यहाँ पर दोस्तों उत्प्रेरक काम में लिया था आयरन, Fe उत्प्रेरक आपने काम में लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा था, इस अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित कर रहा था और अभिक्रिया को क्या कर रहा था, संपन्न करवा रहा था जल्दी से। ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ काम में लूंगा जो खुद क्या करेगा, ये क्या करेगा दोस्तों, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। मोलिब्डेनम, जानते हो आप मोलिब्डेनम, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देगा दोस्तों, इस जो आपने आयरन काम में लिया है उत्प्रेरक, ये क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देगा दोस्तों, इंक्रीज कर देगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ से एक कंसेप्ट निकल रहा है। क्या कंसेप्ट निकल रहा है कि उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं दोस्तों, बढ़ा देते हैं। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। यहाँ पर मोलिब्डेनम एक मोलिब्डेनम पदार्थ है जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है, जो Fe आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आपने दोस्तों वनस्पति तेल से हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा के निकल उत्प्रेरक काम में लेके वनस्पति घी प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त किया था आपने, वनस्पति घी आपने प्राप्त किया था। तो निकल क्या कर रहा है यहाँ पर, अभिक्रिया की वेग को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है और अभिक्रिया को जल्दी से संपन्न करवा रहा है। यहाँ पर एक पदार्थ अपन काम में लेंगे जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा, कॉपर, और ये क्या करेगा, उत्प्रेरक वर्धक क्या करेगा, इस निकल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देगा दोस्तों, बढ़ा देगा और अभिक्रिया को क्या करेगा, जल्दी से संपन्न करवा देगा। ठीक है, आई होप आपको बात ये समझ में आएगी कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं के अंदर आपको पहचान करनी रहती है कि उत्प्रेरक कौन सा है और उत्प्रेरक वर्धक कौन से। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं के अंदर, फर्स्ट अभिक्रिया के अंदर जो पहली अभिक्रिया है उसके अंदर आयरन जो कि क्या है, Fe। ठीक है, वो क्या है दोस्तों, उत्प्रेरक है। और दूसरा पदार्थ आपने काम में लिया है दोस्तों, कौन सा, जिसको आपने आयरन के साथ मिला है, मोलिब्डेनम। वो क्या है दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या है दोस्तों, वर्धक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। एक बार फिर से समझ लो, उत्प्रेरक वर्धक वे होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, सेकंड अभिक्रिया के अंदर देखो दोस्तों, जो आपने यहाँ पर निकल क्या है, पहचान गए आप, निकल क्या है दोस्तों, उत्प्रेरक है। और कॉपर धातु क्या है, वर्धक है।
बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आपको उत्प्रेरक वर्धक आपको समझ में आ गया तो सेकंड पॉइंट अपन सीखेंगे उत्प्रेरक विष, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर अपन उत्प्रेरक की विशेषताएं पढ़ाएंगे, फिर आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर उत्प्रेरक है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, ये उत्प्रेरक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे की बातें करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, उत्प्रेरक विष। विष बोले तो यह क्या करेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ हो गए जो उत्प्रेरक के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देंगे दोस्तों, कम कर देंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझना बिल्कुल आसान है। वो एग्जाम्पल है N2 ने H2 के साथ क्रिया की, ये तीर का निशान, ये आयरन यहाँ पर उत्प्रेरक काम में लेते हो। ठीक है, और क्या बनती है NH3 अमोनिया बनती है, ये इसको आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाऊंगा CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, जो अपना आयरन जो उत्प्रेरक है, आयरन जो अपने उत्प्रेरक काम में लिया है, इसकी क्रियाशीलता को कम कर देगी, मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता को क्या कर देगी दोस्तों, कम कर देगी, और अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होगी। अभिक्रिया मंदगमी मतलब धीमी गति से अभिक्रिया संपन्न होगी। बस आपको ये बात ध्यान रखना, मतलब उत्प्रेरक विष जस्ट अपोजिट है उत्प्रेरक वर्धक के। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं, क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये अपने क्या करते हैं, वर्धक होते हैं ना। ठीक है, और विष क्या करेंगे दोस्तों, क्रियाशीलता को कम करेंगे, क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, कम करेंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक विष है। यहाँ पर एक पॉइंट पूछ लेता है आपको, क्या पूछता है कि आयरन क्या है, यहाँ पर दोस्तों Fe क्या है, उत्प्रेरक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक विष। आपको ये बात है ध्यान रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में होगी। अभिक्रिया के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक विष, और ये आयरन क्या है, उत्प्रेरक है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट समझ में होगी। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, और वो दूसरे होते हैं उत्प्रेरक विष, वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन उत्प्रेरक की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कैटालिस्ट की जो विशेषताएं होती है, उत्प्रेरक की जो विशेषताएं हैं, उसको चर्चा करके इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन उत्प्रेरक के गुण। दोस्तों उत्प्रेरक आपने पढ़ा है तो आपने ये बात सीखी होगी वहाँ पर कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया को वेग को क्या कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं, मतलब अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित कर देते हैं, बट वो खुद के रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाते। मतलब कहने का ये है कि वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उत्प्रेरक पहले थे वही उत्प्रेरक रहेंगे, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं और उसके वेग को बढ़ाते हैं, बट उस अभिक्रिया के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब उत्प्रेरक का रासायनिक संगठन उत्पाद बनने के बाद भी, जब उत्प्रेरक था तब तक, और उत्पाद बनने के बाद भी उसका रासायनिक संगठन सेम रहता है, उसके संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं पॉइंट लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट आता दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, जो किसी भी रासायनिक आप करवाते हो रासायनिक केमिकल रिएक्शन, उसको संपन्न कराने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, एक महीन मात्रा ही बहुत पर्याप्त होती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा भी पर्याप्त होती है। थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अभी अपन इसको लिखेंगे वन बाय वन। थर्ड पॉइंट होगा,
प्रत्येक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। अर्थात ये बात अपन नहीं कह सकते कि एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर दे। ठीक है, प्रत्येक अभिक्रियाओं के लिए एक स्पेशल उत्प्रेरक होते हैं, अलग अलग उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। अभी ये पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। फोर्थ पॉइंट होगा अपना दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये होगा कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, बट ये एक काम करता है, केवल उसके वेग को परिवर्तित करता है। फोर्थ पॉइंट ये होगा दोस्तों कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट होगा अगर एवं प्रतीप अभिक्रिया। अगर एवं प्रतीप अभिक्रिया किस में आती है दोस्तों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी जिसके अंदर आप उत्प्रेरक काम में लोगे, उसके अंदर उत्प्रेरक दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से कम या ज़्यादा करेगा, समान रूप से कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी जिसके अंदर आप उत्प्रेरक काम में लेंगे, अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के रूप में यह क्या कर देगा? अभिक्रिया का वेग को समान रूप से कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों उत्प्रेरक के गुण। और फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अपनी क्रियाशीलता को कंट्रोल करता है। अगर इसका आप ताप बढ़ाते हो, आप इसके ताप को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, तो इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी दोस्तों? इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी दोस्तों? अधिक हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं पॉइंट लिखूंगा। पहला पॉइंट क्या सीखा अपन ने? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं और अभिक्रिया को वेग को बढ़ाते हैं, बट खुद के संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाते। अभिकारक के पहले भी और उत्पाद बनने के बाद में उनके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने सीखा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा भी पर्याप्त होती है ना? अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, अभिक्रिया को उत्प्रेरित कराने के लिए, है ना? अभिक्रिया को उत्प्रेरित कराने के लिए रिएक्शन को उत्प्रेरित कराने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा भी पर्याप्त होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और प्रत्येक अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है? थर्ड पॉइंट आपने सीखा, प्रत्येक अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। ये अपना थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये था कि उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, लेकिन अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसके वेग को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। वेग को कम या ज़्यादा कर सकता है, वेग को बढ़ा भी सकता है और कम कर सकता है। अर्थात अभिक्रिया को कभी भी उत्प्रेरक प्रारंभ नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता कभी भी रिएक्शन को, बट ये क्या करता है? वेग को कंट्रोल करता है। वेग को क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है। ये अभी अपन सीखेंगे पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट अभी सीखा है अपने, अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया, जिसे अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, जिसके अंदर आप उत्प्रेरक काम में ले रहे हो, ये समान रूप से इनके वेग को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, यदि आप ताप को, इसका ताप निश्चित होता है, जिस एक निश्चित ताप पर यह कार्य करता है, यदि इसका आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये थे पॉइंट थे। अभी मैं इनको लिख देता हूं और बाकी बातें अपन आगे और डिस्कस करेंगे। हाँ तो दोस्तों नोट कर लीजिए उत्प्रेरक के गुण। ये सारे के सारे मैंने अभी जो आपको समझाए थे। पहला पॉइंट, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करता है, उत्तरदायी होता है, उनके समय के रासायनिक संगठन में कोई भी मात्रा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए, वो पॉइंट है। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक ही विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया को कभी भी उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। एक सिद्धांत होता है, वो अपन आगे सीखेंगे। ठीक है,
उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल वेग को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। उत्क्रमणीय जिसके अंदर प्रत्येक एवं अग्र अभिक्रिया होती है उनके लिए उत्प्रेरक समान रूप से कार्य करता है। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताप बढ़ाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज अपन ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, हैव ए ग्रेट डे। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद में आप नोट्स बना लेना इसके।